हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और कहीं ना कहीं आप भी मेरी तरह परेशान होंगे। जो आजकल यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे चला हुआ है सचिन मनीषा के बारे में, तो जो उनको चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, वो परेशान होंगे कि वो नहीं चाहते ये दोनों अलग हो जाएं। तो आज का रिएक्शन वीडियो भी सचिन मनीषा पर ही होगा और इसमें एक बीच में आ गया है एक नाम अंकुश। तो कल जगत दीदी का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला था कि उसका किसी भी क्रिएटर से कोई रिलेशन नहीं है, किसी भी क्रिएटर से उसकी बात नहीं होती है। कहीं ना कहीं उनका ये वीडियो देख के जो उनके चाहने वाले हैं उनको थोड़ा बिलीव हो गया था कि वाकई अब ये किसी से बात नहीं करती हैं, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने वीडियो वाला डाला, 2 घंटे बाद ही उनका झूठ पकड़ा गया। अंकुश और स्वाति ने एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने बताया कि 30 तारीख को सुबह ही उनका मैसेज आया है। 1 को जब इनका वीडियो आया था तो 30 को एक दिन पहले ही उन्होंने उसको मैसेज किया है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सचिन और सुमित में क्या बातें हुई है तो तुम उसका रोस्ट करो, सुमित महल को रोस्ट करो। क्योंकि कहीं ना कहीं अंकुश ने सचिन को भी कर दिया रोस्ट और जगत दीदी को भी कर दिया, रह गया कौन? सुमित महल और मनीषा। तो मनीषा के बारे में तो वो बोल नहीं सकती, मनीषा के बारे में तो इस वक्त कोई ही नहीं बोल रहा क्योंकि वो तो विक्टिम है बेचारी, उसके साथ तो हुआ है और इससे बुरा उसके साथ क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप सचिन उसके सुमित महल के बारे में रोस्ट करो क्योंकि उसको बदनाम करना उसका ना नेक्स्ट टारगेट है। तो अभी भी उनके माइंड में मैनिपुलेशन चल ही रहा है। और फिर देर रात को जो सचिन की कम्युनिटी आती है, सृष्टि जी और सबके बारे में, सृष्टि जी, अर्थ मोम देहरादून और अंकुश के बारे में उनको मेंशन करके लिखा जाता है कि आप लोग हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, हमारा तलाक हो जाएगा आप लोगों की वजह से। तो अर्थ मोम ने कल एक लाइव रखी थी, ओपन लाइव, कि उसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता था। तो उसमें पहले उनको स्वाति ने ज्वाइन किया, तो थोड़ी देर बाद सचिन ने भी ज्वाइन किया। तो सचिन ने जिस तरह से वहाँ बातें की, सबसे बातें की उसने, जो 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 उनसे आंसर जानना चाह रहा था, कारण जानना चाह रहा था, रीज़न कि क्या हो गया, आगे क्या चाहते हो, ऐसा क्या है, ये है वो। तो इतने एरोगेंस में, एक तो जब उनको कुछ बोलना होता है तो वो बातों को घुमाने लगते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलेंगे। भाई पता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं, हर बंदा आपकी तरह इतना इंग्लिश में इतना नहीं होता कि भाई वो इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं समझ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। 2-4 वर्ड्स इंग्लिश के क्या सीख लिए आपने, टीचिंग लाइन में है, आते होंगे, अच्छी बात है आना, लेकिन उसका घमंड नहीं होना चाहिए। स्वाति आप तो हिंदी में बात कर रही थी तो आपको इंग्लिश में दिखाने की क्या ज़रूरत थी। आप कह रहे हैं मेरे को तो ऐसी बात करनी आती है, अच्छा आपको हिंदी नहीं आती, कम्युनिटी आप हिंदी में डाल दोगे, लेकिन जब आप बात करोगे तो इंग्लिश टू इंग्लिश, क्योंकि वहाँ आदमी इंसेंट हो जाता है, भावनाएं नहीं रह पाती है, वो वर्ड्स रह जाते हैं सिर्फ। ये हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, इंग्लिश में बात करने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। हिंदी जो वो कनेक्ट कर पाती है हम लोगों को, वैसी और कोई लैंग्वेज कर ही नहीं पाती है क्योंकि हम भारतीय हैं सब। तो बीच बीच में जो बातों को घुमा रहे थे, कभी कास्टिज्म का, आरक्षण का, रिजर्वेशन का, कभी कभी कोई कोई मुद्दा उठा के एग्जाम्पल भी ऐसे ऐसे दे रहे थे। उनकी जो हड़बड़ाए हुए थे ना, वो हड़बड़ाई चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहते। साफ उनकी बातों से पता चल रहा था कि मैं तो अब नहीं झुकूंगा, अगर सामने वाला बंदा झुक के मेरे पास आता है ठीक है तो मैं चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। भाई गलती जिसने की है झुकेगा तो वही ना। जब गलती आपसे हुई है तो आपको सुनना भी पड़ेगा। उनको तो एक वर्ड नहीं चाहिए, उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी, सामने वाले को इतना अंधेरे में रखा, सब कुछ किया, लेकिन अब उनको ये भी नहीं चाहिए कोई उनको ये बोल दे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। अपनी माँ के फ़ोन से, मनीषा के चैनल से, सबके चैनल उसके पास एक्सेस है, उनसे वो डिफरेंट लोगों की लाइव में जाके कमेंट करता है कि मैं तो पैसे के लिए कर रहा हूँ, मेरा बेटा कैसा हो गया है, ये कमेंट भी वही कर रहा है
क्योंकि उनकी माँ ने, मनीषा ने साफ साफ बोल दिया है कि उन्होंने किसी की लाइफ पे कोई कमेंट नहीं किया। तो और चैनल किसके पास है उन्हें ये भी पता है, एक्सेस इसी के पास है, इसी ने सबके चैनल खुलवाए हैं। तो सचिन जी आपका और मनीषा का सब पैचअप चाहते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं रात को, दिन में, रात में सब परेशान हैं। अंकुश, स्वाति जो इतनी दूर से आपके एक बोलने पर वो लोग 10 से 12 हज़ार का खर्चा करके आपके घर आए, कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट करने, ये क्या ज़रूरत थी? व्यूज़ तो उनके वैसे भी बहुत आ रहे थे, आपके खिलाफ वीडियो बनाते तो उससे कहीं ज़्यादा व्यूज़ आ जाते जितना आपके इधर आए उसमें आए। सृष्टि जी जो इतनी 22 घंटे की ड्राइविंग करके जो लोग आए हैं, उनके आने का तो मान रखा होता। आपने तो उनको भी बता दिया कि ये मेरी वाइफ को भटका रही है, वो कह रही है वहाँ चलो जादू टोना उतर जाएगा, ये है वो है। मैं जादू टोना ये सब चीज़ें आपकी वाइफ ही पहले लेके आई हूँ, किसी को सपने नहीं आ रहे थे। ये आपकी वाइफ ने बोला है, आपकी माँ बार बार बोलती है कि मेरे बेटे पर किसी ने कुछ करवाया है। तो जो अपने लोग होंगे वो लड़की आपकी पूरी फैमिली से जुड़ी हुई है, सृष्टि की बहन से, आपकी माँ से, आपकी वाइफ से। तो अपना आदमी क्या सॉल्यूशन ही तो देगा। अगर उसे ये है कि कहीं से भी मैं थोड़ी इनकी हेल्प कर सकती हूँ तो वो क्या करेगा, वो यही तो करेगा। उनको भी इन्होंने साफ बोल दिया कि वो मेरा घर तोड़वाना चाहती है, वो बीच में आ रही है। और वो होती कौन है? हु इज शी जो सचिन मनीषा का नाम अलग से ले? एक नाम रखने के आपने रीज़न छोड़े हैं। अगर वो आपका नाम लेकर आपका सपोर्ट करती हैं तो पब्लिक उसे गालियाँ देती हैं कि आप ऐसे इंसान का सपोर्ट कर रही हैं। तो वो आपकी माँ और बहन भी तो यही कर रही है। सचिन और मनीषा का नाम अलग अलग लेकर मनीषा को सपोर्ट कर रही हैं वो, क्योंकि इस वक्त पर वाकई ही आप दोनों अलग ही हैं। आप अलग अलग दो पर्सन हैं। आप एक होते तो आपका, जब आप एक थे ना तो आपका नाम एक ही लिया जाता था। जब खुद ही आपने दूरियां पैदा की है, खुद सोशल मीडिया पे डाला है कि मैं और सचिन मनीषा अलग हो रहे हैं, तो लोग तो आपका नाम अलग अलग लेंगे ही। जब आप खुद ही लोगों को मौका दे रहे हैं तो वो आपका नाम अलग क्यों नहीं लेंगे? खैर, इन्हें किसी रिश्ते की कोई परवाह तो है नहीं। जो अपने वाइफ की कदर नहीं कर सकता तो वो मुँह बोली बहन की क्या कदर करेगा? ये बात सृष्टि जी को अब समझनी चाहिए। वो बहुत सचिन भैया इतनी देर तक अभी भी कर रही थी कि भैया समझ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो नहीं। इनके लाइफ में बाहरी लोगों के लिए कोई रेस्पेक्ट, ये घर के बंदों की रेस्पेक्ट नहीं करता तो बाहर के लोगों की रेस्पेक्ट कहाँ से करेगा? इनके जो पिताजी हैं इतने रेस्पेक्टेड आदमी हैं, स्कूल चलाते, प्रिंसिपल है, मतलब क्या मुँह लेके बेचारे वो स्कूल में जाते होंगे, 4 लोग उनसे पूछते होंगे कि भाई क्या कर रहा है, ये क्या। उनको भी कहीं बोलने बताने बैठने लायक इस बंदे ने नहीं छोड़ा है। अपनी माँ को 4 लोग जो गर्व से वो बोलते थे, उनकी बोली में ही एक जो कड़क करूपन था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। वो भी इन्हें लो साउंड करती हैं, वाइफ इनकी हो रही है। उसके बाद मनीषा ने भी कोशिश करी ज्वाइन करने की, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाई। लेकिन वो खुद की लाइफ में आके बताया उन्होंने 1-2 चीज़। जैसे ही मनीषा आई ये भाग गए वहाँ से, ये वहाँ से छोड़कर लाइफ चले गए, क्योंकि इनको मनीषा का सामना करना ही नहीं है, क्योंकि वो इनकी हर बात का जवाब देगी। लेकिन फिर भी हम लोग तो यही चाहेंगे कि छोड़ो ये सब, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। आपको अपनी घर गृहस्थी देखनी है तो ये सब चीज़ें छोड़नी होंगी। कुछ चीज़ें मनीषा को भी कम करनी होंगी, टोंट वगैरह भी। मौका दिया है तो 100% दो। पीछे की चीज़ें लेकर दोगे तो ये बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैं नहीं, ऐसे मैं नहीं करूँगा। तो अगर आप अपना घर बसाना चाहती है तो आपको मौका देना होगा, अच्छी तरह से देना होगा। लेकिन सचिन जी को भी ये आश्वासन देना होगा कि अगर इस बार मैं गलत पाया जाता हूँ तो जो मनीषा जो करना चाहे वो स्वतंत्र है। तो सचिन जी आपको भी उसका भरोसा कमाना होगा, क्योंकि भरोसा आपने तोड़ा है, उसने नहीं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं तब तक चीज़ें थोड़ी शॉर्ट आउट हो, हमें भी रिलैक्स मिले, इनको भी रिलैक्स मिले, क्योंकि बहुत लंबी चीज़ें खींच रही हैं और कहीं ना कहीं ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।
और जल्द ही मिलते हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।